So, good evening, everyone. As always, we are starting exactly at 5 o'clock. And today, I will be teaching you all 11 ways of dissolving a partnership firm. But I personally don't know how much in detail you have learned in your first attempt from your respective teachers. So, just from that point of view only, we are all conducting this fast track revision batch for all of you. So, with your permission and with your promise that you are having 100% involvement in the lecture, may I start? पहले एक इम्पोर्टेंट बात 5 मिनट में कर देता हूं और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेरा एडिशन सिंगल वर्ड रिलेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सरप्राइजिंगली बोथ आर डिफरेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट डायलॉग है कि मुझे अंडर कंपल्शन इसे रिपीट करना पड़ेगा, कारण आप में से भी थोड़ा कंसंट्रेशन गेन करने में समय लगता है। एंड हियर आई रिपीट द सेम डायलॉग जो मैं 4-5 मिनट में एक्सप्लेनेशन खत्म करूंगा। मैंने कहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैंने खुद का एडिशन किया था रिलेशन, बराबर है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, दे आर altogether different. Now it's my job to prove that how they are different. Again, I am asking you just out of sheer curiosity whether you are ready or not. तो कंसंट्रेशन बढ़ाइए दोस्तों। मैंने ज़्यादा आपको कभी बोर नहीं किया प्लान करके, लेकिन आज रैपिडली ये डिस्कशन शुरू करने से पहले इतने सालों से अगर 4 डिकेड के आसपास मैं अभी ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो कौन से ऐसे कारण हैं, बस वही बताना चाहूँगा। एक 2-4 क्वालिटीज़ है। पहली क्वालिटी जिसका मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और उस क्वालिटी का नाम है कंसंट्रेशन। एंड डोंट फील बैड, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आप में से लगभग 50% प्लस स्टूडेंट का इसी क्वालिटी के साथ कभी दोस्ती नहीं हुआ। कंसंट्रेशन, जो लेक्चर चल रहा है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बाकी विचार तो मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों को आपको प्लान करके वापिस भेजना पड़ेगा कि भैया अभी तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। दूसरी जबरदस्त क्वालिटी, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई क्रिकेटियर है, और वो क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। क्या कहा मैंने? एक दिन परफॉर्मेंस देके आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यू हैव टू गिव परफॉर्मेंस एवरी डे। और चौथी क्वालिटी है जिसकी मैं स्पेशल आपकी मदद कर रहा हूं, वो है रिटन कम्युनिकेशन स्किल। अभी भी मैंने पार्किंग से ऊपर आते आते आज का राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया है। दिस इज माय कंसिस्टेंसी। और आज सुबह में आपको लेक्चर नंबर 16 दिया, एक लेक्चर बाकी है भैया। कल लेक्चर नंबर 17 दूंगा ना, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मेरे सभी लेक्चर्स मैंने दिए हैं। तो जिसे इंग्लिश में कहते हैं
ball is in your court. And if you are weak in English, once for all, ये वीकनेस आपको दूर करना पड़ेगा. बराबर है. मैं यहाँ वीक हूँ, ये कारण दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है. आप एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट नहीं लिख सकते. सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, मेरी राइटिंग इंग्लिश में बहुत खराब है. यू विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल. यू विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल्ड. समझ में आई बात? यू गॉट इट? तो ऐसे हालात से तो मुझे नहीं लगता यू विल गेट द सक्सेस दैट यू प्लान. तो मैंने एक छोटी सी 5 मिनट की बात की. अपने वीकनेसेस को जानो और उन वीकनेसेस पे मेहनत करो. बराबर है. सौरभ गांगुली जब इंडियन टीम का कैप्टन था, ही वॉज वेरी श्रूड कैप्टन, तो उसका एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन उसका एक वीकनेस था. बाउंसर वो खेल नहीं सकता था. नॉर्मली अच्छे बाउंसर को सौरभ गांगुली आउट होता था. तो जब ये इसका वीकनेस उसे पता चला, उसने इंडिया के लगभग 20 जूनियर एकदम यंग, डैशिंग, एनर्जेटिक फास्ट बॉलर को रिक्वेस्ट की, फोन किया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुंबई के शिवाजी पार्क ग्राउंड पे मैं आपको प्लेन का टिकट देता हूं. दे वेर ऑल फास्ट बॉलर्स एंड मेजॉरिटी आउट ऑफ 20 दे वेर लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स. मैं तुम्हें टिकट देता हूं, रहने का बंदोबस्त करता हूं, 8 दिन मेरे लिए दीजिए. वो सभी बॉलर इंडियन टीम के कैप्टन को क्यों ना कहेंगे. वो मुंबई में आ गए और 12 दिन सौरभ गांगुली को वो दिन में हर एक बॉलर 100 बाउंसर डालता था. 20 बॉलर थे. हर एक बॉलर अगर 100 बाउंसर डालेगा तो लगभग एक दिन में सौरभ गांगुली कितने बाउंसर की प्रैक्टिस कर रहा था? 2000. और उसके बाद सौरभ गांगुली बाउंसर पे आउट होना बंद हुआ. नहीं तो सामने वाली टीम का इसका वीकनेस पकड़ने के लिए सीधा साधा प्लान होता था कि 4 स्लिप लगाओ. बराबर है. एक लेग साइड में गली लगाओ, लेग गली. आई वॉज अ क्रिकेटियर, सो आई नो एवरीथिंग. और बाउंसर डालो. खेलते खेलते इस साइड में पीछे और एक शॉर्ट लेग बैट्समैन के सामने. 100% 4 स्लिप, एक गली, लेग गली और एक फॉरवर्ड. ये कहीं ना कहीं, नहीं तो विकेट कीपर, गारंटीड कैच जाने ही वाला है. तो सौरभ गांगुली की उसके बाद बॉलर कंफ्यूज हुए. यार हम बाउंसर डाल डाल के थक गए, लेकिन ये साला अभी अच्छा खेलने लगा है. तो सौरभ गांगुली ने खुद का स्टडी किया, अपना वीकनेस जाना, और इस घटना के बाद ही स्कोर्ड 16 सेंचुरीज इन ऑलमोस्ट 23 मैचेस. कारण उसकी विकेट लेना ही मुश्किल हो गया, कारण उसने अपना वीकनेस ही दूर किया. एक जबरदस्त एग्जाम्पल क्रिकेटिंग फील्ड का मैंने दिया. तो लाइफ शुड बी लाइक दिस. और ये 8-9 दिन खेल चल रहा था. 7 दिन होने के बाद गांगुली ने अपना प्लान बदला. क्रिकेट का जो बॉल होता है लेदर का, वो उसने बंद किया और उसने टेनिस का बॉल लाया और उसे पूरा गीला करके वेट करके बाउंसर डाले जाते थे. इतना रैपिडली आता था कि जैसे हाईवे पे 160 के स्पीड से कोई गाड़ी चली गई है एक्सप्रेस हाईवे, हमारी आंखों से पलक झपकते वैसे बॉल आता था. तो दिस इज अ गेम प्लान फॉर गेटिंग सक्सेस. प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो. आपका बैच कब शुरू होता है? दोपहर में 2 बजे. 2 बजे शुरू होता है. आई थिंक 7:30 बजे खत्म होता है. तो मैं तो 8 बजे तक पकड़ता हूँ. मतलब इट इज फॉर 6 आवर्स. 6 आवर्स क्लास, 7 आवर्स स्लीप, 13 आवर्स हो गए. अभी भी 11 घंटे बाकी है.
तो सिंपल डिवीजन होना चाहिए, 6 आवर्स ऑफ स्टडी इन एनी केस एंड 5 आवर्स जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो एक आपको टाइम वाइज प्लान बताया। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो कुछ अलग ही करता। अगर 11 घंटे होते तो मैं 11 के कम से कम 14 घंटे अवेलेबल करता। आप कहोगे से कैसे, क्या दिन को बढ़ाते हैं? नहीं, दिन को किसे बढ़ा पाऊंगा? दिन तो 24 आवर्स का ही है। मैं मेरे स्लीपिंग आवर्स कम करता। ग्रेट ईटर्स एंड ग्रेट स्लीपर्स आर नेवर ग्रेट अचीवर्स। क्या कहा मैंने? ग्रेट ईटर एंड ग्रेट स्लीपर्स आर नेवर ग्रेट अचीवर्स। सभी बड़े लोगों के बारे में कहा जाता है, दे स्टार्ट देयर डेज एट 4 o'clock and by the time other ordinary people start their day, they finish 70% of their daily work before the other people start their day. वो 4 बजे उठते, मेरे लिए 4 बजे इम्पॉसिबल है। मैं 4:45 बजे 5 दिन उठता हूँ। एक दिन ही आराम के लिए रखा है और वो है सैटरडे। संडे तो मेरा 12th इको का लेक्चर 7 बजे होता ही है, तो फिर 4:45 बजे है ही। तो एक अच्छे फीलिंग से मैंने ये बात बताई। कल मैं अभी भी आशावादी हूँ। कल तो नई बैच में उस हॉल में मैंने कहा, और इस हॉल में भी कहा, कल क्या हो गया था मालूम नहीं। कल मेरे यहाँ पे 3 लेक्चर थे। सुबह के दोनों बैचेस ने कहा कि भैया एक बार तो मुझे 100% रिजल्ट दो तो मैं अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकूं। लेकिन मेरा सपना है बिफोर आई स्टॉप कितना रिजल्ट देना चाहता हूँ? 100%। जितने भी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, एवरीबडी इज थ्रू एंड गोइंग इन इंटरमीडिएट। मुझ में ये ताकत है, आप में है कि नहीं? आप आपका एनालिसिस कीजिए। सबके पास है। द क्वेश्चन इज हाउ यू यूज योर टाइम अवेलेबल। बड़े बड़े लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है और वो है टाइम। और थोड़ा दिन बड़ा होता तो मैं जिंदगी में और कुछ कर पाता। प्लान है, लोग कहते हैं, मुझे भी कोई चॉइस दिया कि 36 आवर्स का दिन होता तो यार बहुत मजा आता और भी मैं पढ़ा पाता। झूठ क्या बोलना है। और पैसे कमाता और गाड़ियां लेता और एफडी करता, उसमें क्या है, और दुनिया देखता। तो दिल मांगे मोर should be the plan. That was Pepsi's slogan. दिल मांगे मोर, और दिल को मांगना चाहिए। There should never be a feeling of contentment. Contentment बस हो गया। हाँ, अभी भी मेरा पोटेंशियल बाकी है। आई कैन वर्क मोर। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। What is the meaning of dissolution of partnership relation? क्या कहा? पार्टनरशिप। यहां फर्म डिसॉल्व होती नहीं। देखा था एग्जाम्पल, एक क्यों, कितने दो? ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स। सी रिटायर्ड। तो अकाउंट्स हो या लॉ हो, ए और बी और सी के नाम क्या होते हैं? सी का नाम रिटायर्ड पार्टनर, ए और बी जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनके नाम क्या होते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर। फर्म कहाँ बंद होता है भाई? तो फिर क्या होता है? पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी हैज कम टू एन एंड and a new partnership relation between A and B is created. You got it? फर्म कहाँ बंद हो गया भाई? So this was the dissolution of partnership relation. So what is the meaning of dissolution of partnership firm? दो एग्जाम्पल देता हूं, कौन चैलेंज कर सकता है? ए बी सी डी ई 5 पार्टनर थे। कितने? ए बी सी डी 4 इंसॉल्वेंट हो गए। एक ही सॉल्वेंट पार्टनर रहा, नाम क्या उसका?
एक तो पार्टनरशिप फर्म चला नहीं सकता, बाकी के इंसॉल्वेंट होने के कारण अभी उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रही, तो द मोमेंट court of law will declare them insolvent, they will lose their partnership position as a partner. So firm will be automatically dissolved because solvent partner will be only one. And last example, A, B, C, D, E all become insolvent. तो अभी तो पार्टनरशिप चलाने को कोई सॉल्वेंट रहा ही नहीं. You understand? So this is what the difference is. समय निकालिए, नहीं तो मैं 2 मिनट रुकता हूं. वो 3 पैराग्राफ आपके सामने हैं. अगर रिवीजन बुक के अपने प्रिंट आउट निकाले, मैंने तो पीडीएफ दिया था, नहीं तो एकत्वम में जो हमारे दोस्त थे उनके सामने मैं देख रहा हूँ एकत्वम के ही नोट्स हैं. पढ़ लीजिए, 2 मिनट बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ. So now let us see, as your reading will be complete, dissolution without the order of the court. इसको दूसरा वर्ड है वॉलंटरी डिसोल्यूशन. इट मे टेक प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सेक्शन 40. जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट टैक्स का रैपिड रिवीजन लिया था, 20 लेक्चर मैं कॉन्ट्रैक्ट टैक्स में था, तो वहाँ एक चैप्टर आया था. आई रिमेंबर दैट लेक्चर. इट वाज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज का मीनिंग मैंने बताया था और आपने लिखा भी था. मेजॉरिटी ने नहीं लिखा था कारण वो आपके नोट्स पे था. हाउ एंड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, और उसमें से एक माध्यम था बाय एग्रीमेंट. तो मैंने वहां पे एक डायलॉग पेश किया था. अ थिंग मे बी डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर इन विच इट इज क्रिएटेड. इसका मतलब सीधा साधा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. ए पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट. तो अगर उनका नहीं जमा, ह्यूमन रिलेशनशिप है भाई, जमेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका नहीं जमा उन लोगों का, तो वो फर्दर एक और एग्रीमेंट करके अपना फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं. तो मजेदार बात है, पार्टनरशिप फर्म शुरू हुई बाय एग्रीमेंट और पार्टनरशिप फर्म बंद हुई बाय एग्रीमेंट. ये डायलॉग अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा तो आपके नोट्स पे आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो. ए थिंग may be destroyed
My online friends, good evening everyone. A thing may be destroyed in the same way, in the same way in which it is created, in which it is created. Chalo, concentrate. It may take place in one of the following ways. Dissolution by agreement. A firm may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with a contract between them. अभी कोई कहेगा तो ये क्या लफड़ा है? अरे बहुत सीधी सादी बात है, पढ़ा के हो गया, पढ़ा के हो गया। तो क्या पढ़ा के हो गया? दो केसेस मैंने बताए थे। एबीसी ने 5 साल के लिए पार्टनरशिप शुरू किया है। कितने साल के लिए? और 5 साल हो गए तो लॉ क्या कहता है? योर फर्म शुड बी डिसॉल्व। एबीसी ने एक प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी पार्टनरशिप किया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लॉ क्या कहता है? योर फर्म शुड बी डिसॉल्व। द कॉन्ट्रैक्ट for the dissolution of the firm may be express or implied. Compulsory dissolution. A firm is compulsorily dissolved, small a, by the adjudication. यही मैंने पढ़ाया था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में 5-7 मिनट पहले। बाय द एडजुडिकेशन मैंने कहा था ABCDE पांचों इंसॉल्वेंट हो गए ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और मैंने कहा था इन पांचों में से 4 इंसॉल्वेंट हो गए, एक ही सॉल्वेंट रहा। ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। ऐसा क्यों? द रीजन फॉर दिस इज सिंपल. Minimum 2 partners should be there who are having contractual capacity. A partner on being adjudicated, declared insolvent, ceases to be a partner. In simple English, is no more a partner. कहाँ से, कौन से दिन से, किस दिन से कोर्ट ने उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है? From the date on which the order of adjudication is made. If therefore all or all the partners but one means एक ही सॉल्वेंट रहा है, बाकी सभी इंसॉल्वेंट हुए, but one are adjudicated, are declared insolvent, the firm can no longer exist. For means because there must be at least minimum 2 partners to constitute a firm. Small b, अगर आपको समझना है तो मेरी बातों पे 3 मिनट ध्यान दीजिए, कोई मुझे डाउट भी पूछोगे नहीं। क्या लिखा है देखो, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership. 3 पॉइंट्स है, 3 अलग अलग एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो शुरू करूं? आपका ध्यान है, प्रॉमिस देते हो। X, Y एंड Z इन तीनों ने पार्टनरशिप शुरू की और वो बेचेंगे अपने फर्म के माध्यम से ट्रेडिंग पार्टनरशिप, सस्ते में लेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। उन्होंने एक ओ नाम का प्रोडक्ट बेचने का प्लान बनाया। कौन सा प्रोडक्ट? ओ, कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं। ओ की जगह में आपको अगर कोई गंदी चीजें सुनने का शौक है तो सुन लो, गुटखा और पान मसाला।
कोई कहेगा तो ऐसे गंदे एग्जाम्पल क्यों लेते हो? अरे गंदे एग्जाम्पल ही लेने पड़ेंगे, कारण ऐसे ही प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट बैन लगाता है। यस और नॉट? 1 तारीख से सिगारेट पे टैक्स 20% से बढ़ाया है। 20% से। ऑलरेडी 80% टैक्स था, मतलब अभी गवर्नमेंट ने 100 कंप्लीट किया। कारण मालूम है कितनी भी सिगरेट महंगी हो गई तो लोग पीने ही वाले हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कहता हूं, बराबर, एक स्मोकर कहता है, आई हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट स्मोकिंग इज बैड, आई स्टॉप्ड रीडिंग। दिस इज द वे। तो जैसे मैंने एक बराबर जगह पे पॉज लिया, दैट इज माय कम्युनिकेशन स्किल, आई स्टॉप, बस एक 3 सेकंड का पॉज लिया और मैंने आगे कहा रीडिंग। दैट्स अ वे। गवर्नमेंट को मालूम है कितनी भी कीमत बढ़ाएं लोग लेने वाले हैं, तो अपना इनकम तो बढ़ा दो, बराबर है। तो दैट्स अ वे। तो XYZ ने प्रोडक्ट ओ बेचने के लिए फॉर्म शुरू हो गया। उस दिन ये प्रोडक्ट महाराष्ट्र में अलाउड था, तो क्या उनका बिजनेस इलीगल था या लीगल था? लीगल था। लेकिन 3 साल बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस ओ प्रोडक्ट को बैन कर दिया। क्या कर दिया? तो जिस दिन ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, उस दिन से आगे ये बिजनेस चल नहीं सकता, कारण उनका प्रोडक्ट ही गवर्नमेंट ने बैन किया। दूसरा एग्जांपल, XYZ का फर्म तो प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में आ गया। कितने प्रोडक्ट? तो ओ और क्यू, ओ और क्यू दोनों भी अलाउड थे महाराष्ट्र में, तो लीगल एक्टिविटी है, नो प्रॉब्लम। 3 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ओ पे बैन लगाया। वेदर फर्म विल बी डिसॉल्व, नो रीजन, ओ पे बैन लगाया, तो आज के बाद आप ओ मत बेचो। कैन दे कंटिन्यू एंड सेल क्यू? एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट ने तीसरा एकदम चाइल्डिश एग्जांपल, कारण पॉइंट ही फालतू है, और क्यू पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया, और बैन लगाने के बाद XYZ OQ बेचने के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। कैन आई से देयर फर्म इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग? बस वही पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आई विल कंटिन्यू आफ्टर अ मिनट। चलो, नंबर 3, dissolution on the happening of certain contingency, सेक्शन 42। जरा मेरी तरफ ध्यान दोगे तो थोड़ी सी आगे या पीछे की एक बात बताता हूं। 3 कारणों से एक पार्टनर फर्म के बाहर जा सकता है। कितने कारणों से? और इसमें कोई नई बात तो नहीं है, आप अकाउंट्स में सीखे हो। हाँ, एक कारण अकाउंट्स में थोड़ा इनडायरेक्टली आया है। ऐसा क्या कारण है, मैं क्या बताऊंगा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और तीसरा कारण है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इन 3 में से 2 कारण जब होते हैं तो लॉ कहता है, यही लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दैट फर्म शुड बी डिसॉल्व, फर्म शुड बी डिसॉल्व, फर्म बंद होनी चाहिए। वो क्या है जानते हो या नहीं?
Death of a partner, firm should be dissolved. Insolvency of a partner, firm should be dissolved. लेकिन यही बात लॉ रिटायरमेंट में कहता, हाँ किसी के मन में डाउट आ सकता है, सर एबीसी ये 3 पार्टनर है और सी एक्सीडेंट में मर गया, सी एक्सीडेंट में, भयानक घटनाएं हो रही है। सीए और सीएस को पढ़ाने वाला एक वेल नोन कलकत्ता का प्रोफेसर मोहित अग्रवाल, ये प्राइड होटल में रुका था, स्विमिंग आधा अधूरा आ रहा था, तो भाई जाने की क्या जरूरत थी, वहां कोई लाइफ गार्ड भी नहीं थे। संडे उसी टैंक में डूबकर मर गया। हाँ, मुझे समझा ही नहीं है, इतना एक वेल नोन टीचर जो दुनिया को सिखाता है। अरे मेरी घटना देखो, मुझे स्विमिंग आता नहीं, तो मैं कभी भी पानी में उतरने की मस्ती करता, और मेरा बैड लक है, बहुत जलन होती है, मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, अरे यार दुनिया में जितने स्विमिंग में स्ट्रोक्स हैं सभी में मास्टर है। तो कभी गोवा गया, इंडिया के बाहर गया, साला मेरे सामने स्विमिंग करते फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या मजा आता होगा। और मैं इतनी फटा हुआ आदमी बाहर, हाँ मैं स्विमिंग टैंक के बाहर मेरा स्विमिंग करता हूँ, ये बात अलग है, वो बात अलग है, एम आई राइट, लेकिन वो अंदर की बात मजेदार है यार। थाईलैंड गए थे, साले तीनों ऑक्सीजन का मास्क लेके सी वाटर में नीचे गए थे, मुझे कह रहे थे चलो चलो कुछ नहीं होता। अभी क्या करे, कुछ नहीं होता है तुम्हें कैसे मालूम, नहीं तो मेरा भी नंबर लगेगा। RIP SM जोशी। जब मुझे मरना है मेरी डेस्टिनी में तो मैं मरूंगा, उसको मैं डरता नहीं, लेकिन मुझे जो चीज आती नहीं, बराबर है, वो कैसे करूँ यार, भयानक है। इसलिए मेरे मुंह से गया एबीसी पार्टनर्स है और सी मर गया। एबीसी पार्टनर है साहब, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपके मन में किसी की शंका आ सकती है, सर लॉ कहता है सी मर गया या सी इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म को डिसॉल्व करो, लेकिन सर बाकी के पार्टनर को फर्म को चलाना है और लॉ कहता है फर्म डिसॉल्व करो। लॉ कहता है फर्म डिसॉल्व करो, लेकिन यही लॉ क्या कहता है, आपने अगर एग्रीमेंट में एक क्लॉज प्रोवाइड किया है, कौन सा क्लॉज, इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, अदर पार्टनर्स इफ दे वांट टू कंटिन्यू, बोला they can continue, so can you continue even after death। खाली एग्रीमेंट में एक क्लॉज प्रोवाइड होने की जरूरत है, इज दैट क्लियर। तो 4 केसेस में आने वाले डिसोल्यूशन के तीसरे कारण में फर्म डिसॉल्व होगा। कितने केसेस में, चारों, ये 3 बार बातें हो गई। अरे फास्ट ट्रैक रिवीजन में ओरिजिनल बैच की तो बात ही ना करें, 5 साल के लिए फॉर्म बनाया, 5 साल हो गए, लॉ कहता है फॉर्म डिसॉल्व करो। एक प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म शुरू किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लॉ कहता है फॉर्म डिसॉल्व करो। तीसरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, लॉ कहता है फॉर्म डिसॉल्व करो। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, लॉ कहता है फॉर्म डिसॉल्व करो। आप ही पढ़ लो 1 मिनट में, मैं आगे जाऊंगा। नंबर 4, सॉरी टू टेल यू, बुरा मत मानिए, कुछ कमेंट मत कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं।
आप कहोगे सर क्यों? शॉर्टकट क्या? शॉर्टकट कभी लिया है क्या? हाँ, अभी मेरा 25 या 26वां लेक्चर है। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगता है सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये है कि मैंने ये रिसेंटली आपको पढ़ाया है। 3 टाइप के फर्म होते हैं। पहले पढ़ाया था पार्टनरशिप एट विल, दूसरे पढ़ाया था पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और तीसरा पढ़ाया था पर्टिकुलर पार्टनरशिप अकाउंट्स में कहते हैं जॉइंट वेंचर। इतना अच्छा चैप्टर अकाउंट्स में। क्या होता है सीए इंस्टीट्यूट को, आई डोंट नो, 2 साल पहले उन्होंने फाउंडेशन से उड़ा दिया। जॉइंट वेंचर वाज देयर, और मैंने खुद ने जॉइंट वेंचर 25 साल पढ़ा है। आप कहोगे सर सीए को भी अकाउंट्स पढ़ाया? हाँ, 7 साल पढ़ाया, लेकिन उसके पहले ये पैरेलली 25 साल 12th अकाउंट्स में था। जॉइंट वेंचर को कंसाइनमेंट और था, कंसाइनमेंट उन्होंने रखा है फाउंडेशन में, लेकिन जॉइंट वेंचर ये उड़ा दिया। दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। 2 मेथड्स वेर देयर। इट वॉज वंडरफुल चैप्टर। क्यों कैंसिल किया, आई डोंट नो। कई बार सिलेबस में ऐसे बदलाव होते हैं कि जैसे सीए इंस्टीट्यूट मैंगो लेता है और जो फेंकना है वो खाता है और जो खाना है वो फेंक देता है। ऐसे अजीबो गरीब यहाँ पे कुछ। अभी इतने साल पढ़ा रहा हूँ तो ये कमेंट्री करने का मैं हकदार हूँ। नया तो लल्लू पंजू नहीं हूँ कि मेरी कमेंट्री को कोई भाव नहीं देगा। बराबर है, जिंदगी इसमें ही गई। सुबह दोपहर शाम क्या किया तो पढ़ाया, और आजकल पोता हो गया तो घर जाने के बाद 1:30 बजे भी उसे पढ़ाता हूँ, और उसके कंसंट्रेशन की पूरी लगी है। उसे आज मैं पढ़ा रहा था OPQRS, तो मुझे बोल रहा था अजोबा कितने हॉर्सेस आज हमने देखे। मैंने कहा मेरे बाप ध्यान दे यहाँ पे, एम आई राइट? तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल फेल। बराबर है, तो होता है। और लेकिन मैं अभी बाप आदमी बन गया, स्टूडेंट ऐसे चेहरे करके मेरी तरफ देखते हैं। तो साला मेरी जगह में कोई और टीचर होता तो उसे लगता क्या कंसंट्रेशन है, लेकिन मैं उसे 5 मिनट में कैच करता हूँ। कारण अगर मैं कुछ पंच मारता हूँ, जोक मारता हूँ, तो उनके चेहरे पे रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम यही है। फिजिकली बैठे हैं यहाँ पे, मन ही मन में क्या चल रहा है मुझे क्या मालूम लेकिन ये मन ही मन में ही प्रॉब्लम है। कारण अगर कोई किसी लड़की को याद कर रहा है तो ये यादें किसी काम की नहीं है। कारण जब तक आपके पास यम विटामिन नहीं आएगा, यम विटामिन आजकल का सबसे बड़ा विटामिन है, क्या है? यम। बस आप कहोगे से क्या गंदा बोलते हो यम। ये यम ऐसा प्रोनाउंसिएशन मिस्टर झावरे करते थे, तो मैंने तो 1000 बार सुना। अभिषेक के काका यम, तो वो यम इतना दिमाग में बैठ गया मेरे कि पूछो मत। तो क्या करेगा, हर चीज को यम विटामिन लगता है। कहीं भी जाओ, साला 300 रुपये में मेरे फैमिली की हफ्ते की सब्जी आती थी। आजकल बीवी कहती है संजय 900 रुपये लगे और 950 लगे, 300 में आने वाली सब्जी अभी 900 में। हाँ, मोदी सर ने प्रॉमिस दिया ही था अच्छे दिन आएंगे, तो जबरदस्त आएंगे। किसके आ गए? सब्जी वाले के। मेरे तो नहीं आए। बराबर है, मैं 33% से टैक्स भी दे रहा हूँ। पहले जीएसटी 5% था कोचिंग क्लासेस पे, अभी 18% कर दिया। बाप रे, बहुत ही अच्छे दिन आए, बहुत अच्छे। ऐसी मारी है कि पूछो मत। फिर भी हमें कहना पड़ता है दिन अच्छे हैं, कारण उन्हें बुरा कहा तो ईडी कब घर पहुंचेगा मालूम नहीं है मैं राइट? मेरे घर नहीं आएंगे ईडी वाले, मिलेगा क्या घंटा। मेरे घर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपये कैश मिलेगा। उनको तो ऐसी फिजूल की कैश में इंटरेस्ट नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी के एमपी पे रेड मारा, एमपी पे भी नहीं,
मिनिस्टर के बेटे पे, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, घर में 60 करोड़ मिले कैश में। 1.5 लाख को कौन काला कुत्ता पूछता है? 60 करोड़ उनको। हाँ, 60 करोड़ में से उन्होंने लिए 20 करोड़, केस दबा दिया, तेरी भी चुप। एकदम आइडिया बहादुर है सब। साला 60 करोड़ में लिख भी नहीं पाऊंगा, एक आधा जीरो में गड़बड़ करूंगा। मैं राइट? ओके। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 44। एवरीवन विल यू हैव अ लुक हियर? 7 केसेस पढ़ाने वाला हूं। कितने? विश्वास रखिए, 7 केसेस में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 44। खाली उसके सब सेक्शन बदलते हैं। सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन सी, सब सेक्शन डी, मेन सेक्शन एक ही है। करेक्ट? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 44, द कोर्ट में at the suit, at the case of a partner, dissolve a firm on the following grounds. Number 1, insanity. दोस्तों, ए और बी पार्टनर है। ए और बी, मैं 2 ही पार्टनर पकड़ रहा हूं, तो ये आपको कन्विंस करना मेरे लिए इजी होगा। अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, बी पागल हो गया। होते हैं लोग, लेट इज नॉट लाफ एट देम। ये सब कुछ क्या होता है मालूम है? ये ऐसी चीज है कि किसको क्या होता है इसके पीछे कोई लॉजिक ही होता नहीं। यू अंडरस्टैंड? बराबर है? तो ये होता है। तो बी को पागलपन के अटैक आने लगे। तो यहाँ पे 2 चांसेस है। क्या होता है? बी अगर पागल हो गया तो क्या चांसेस है? हाँ, ए अगर उसके साथ काम करेगा, पार्टनरशिप चलाएगा, तो बी पागल होने के कारण अभी बी के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है। कितनी पॉसिबिलिटीज मैं बोल रहा हूं? 2। एक तो पागल के साथ काम करके एक दिन ये भी पागल हो जाएगा। इसलिए आपको प्यार से बता रहा हूं, नो जोक्स एंड नो स्कूल लेवल कॉमेंट्री। इमीडिएटली दोस्त के यहां देखना, ये स्कूल में चलता था, अभी बड़े हो गए। जिंदगी में नालायक और पागल लोगों से 2 हाथ दूर रहो। क्या होता है? यू बिकम सेफ। 2 कैटेगरी के मैंने लोग बताए, नालायक और पागल। पागल के साथ रहोगे वो तो पागल ही रहेगा, एक दिन आप गारंटीड पागल हो जाओगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी, बी पागल हो गया, उसे तो कुछ समझता ही नहीं, तो ए उसे लूटेगा। हाँ, बराबर है? तो ए अगर बी को लूट रहा है उसके पागलपन के कारण, तो पागल जो बी है उसका करीबी दोस्त कोर्ट में जाएगा और कहेगा, जज साहब मेरा दोस्त बी ये पार्टनर है, बहुत पैसे कमाता है, साला अकेला ये पूरा प्रॉफिट खा रहा है, और ये पागलपन के मेडिकल रिपोर्ट, हु विल डिसॉल्व द फर्म ऑन बीच फ्रेंड एप्लीकेशन, कोर्ट विल डिसॉल्व द फर्म। यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन्स? देखते हैं। वेयर ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। छोटी सी मेरी एज वाइज एक्सपीरियंस की कमेंट्री करता हूं। ये जो कोविड-19 का पूरा चक्र शुरू हुआ, मोदी साहब ने 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन किया। आपने और मैंने पहली बार लॉकडाउन क्या होता है देख लिया। मैंने उसके बाद एक ऑनलाइन लेक्चर में कहा था, आज के बाद मैं किसी जू में बंद पिंजरे में एनिमल को देखने नहीं जाऊंगा, कारण यही बंद पिंजरे का एनिमल हम बन गए थे। अरे बाहर गए तो क्या पुलिस वाले मारते थे, तो याइला उसके वीडियो देख के डर लगता था। मैं हर दिन झक मारता था बानेर में, लेकिन आइडिया ये थी कि पोता बीवी की गोद में होता था, तो पुलिस वाले रुकवाते नहीं थे। Isn't it?
एक दिन यूनिवर्सिटी चौक में मुझे रुकवाया था, क्या साहब मालूम नहीं है क्या लॉकडाउन है? मैंने कहा क्या करे साहब, बेटा और बहू को कोविड हो गया, उनको टिफिन देने जा रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, अरे वाह, बेटे को और बहू को कोविड और आप एकदम खटाखट। मैंने कहा तो क्या इच्छा है, मुझे भी कोविड हो गया। नहीं साहब, मजाक किया मैं, जाओ। हाँ, वो ज्यादा मच करता तो उनके बाप को ही मैं दिखाता। उनका बाप यहाँ पे है। पूरे महाराष्ट्र का जो पुलिस कमिश्नर है वो मेरा करीबी दोस्त है। इन्होंने देखा है, कहाँ गया वो? हमारे कुछ नए दोस्तों को कोइंसिडेंटली यहाँ पे फोटोग्राफ्स आ गए। दिस इज माय ड्राइंग। जस्ट ब्लैक कलर का बॉल पेन लेके, और एकत्वम के लिए मैंने एक फ्रेम बनाया था, शायद वो यहाँ पे ही है। नहीं, विवेक का और मेरा कहाँ फोन गया? जब चाहिए तब मिलता नहीं साला। हाँ, तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र था, तो ज्यादा मच करते अगर तो मैं इनको दिखाता। पूरे महाराष्ट्र का बाप मेरे साथ है, तो मुझे सैल्यूट मारा था एक दो बार, लेकिन बार बार ये मैं मेरा कैपिटल बाहर नहीं निकालता। बराबर। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो पैंडेमिक में मुझे पहली बार एहसास हुआ, एट दैट टाइम आई वाज 57 ईयर्स एज, मेंटल बैलेंस वाज चैलेंज्ड। तीन तीन कैंसर पेशेंट के साथ रह के भी मेरा मेंटल बैलेंस साला चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन कोविड में हो गया यार। एनिमल की तरह बंद करके रखा था, और 4 महीने हाउसमेड को भी एंट्री नहीं थी। तो मुझे तो 2000 स्क्वायर फीट का घर पूरा, हाँ, क्लीन करके नीचे बैठ के पोछना पड़ता था, चाय लया कोविडच्या म्हणलं। ऐसा दिमाग छटक गया था, कारण बीवी कैंसर से रिकवर हो रही थी, तो उसमें ताकत ही नहीं थी। और एक दिन 43 एम्बुलेंस सुबह से रात सोने तक मेरे घर से यहां वहां गए। असं टेन्शन आलं होतं। 43 एम्ब्युलन्स, तिच्या आईला म्हणलं काय टकाटक लोक मरतात। इसमें हर दिन मैसेज आते थे, मनीष सर को कोविड, टीबी सर को कोविड, अभिषेक को कोविड, स्टाफ को पूरे उनको कोविड। आईला म्हणला था अपना नंबर है, लेकिन फाइनली मुझे कोविड नहीं हुआ। बराबर। अरे वो बेटे और बहू को कोविड, 17 दिन दोनों अपने घर में, मैं खाली बाहर जाके टिफिन रख के आता था, और ये बेटा बहू हमारे ही साथ थे, फिर भी हमें नहीं हुआ। मैंने कहा ना, जिनको होना था उनको हो गया, और जिनको नहीं होना था उन्हें हुआ। अक्षय कुमार सर फिटेस्ट एक्टर हो, 2 बार कोविड हुआ है। हाउ यू विल कॉल हिम एज अ फिटेस्ट एक्टर? फिटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड नोवाक जोकोविक, पहले कोविड उसे हुआ। तो क्या कोविड ने फिटनेस को भी चैलेंज किया? और मैं ये बोल रहा था, मेंटल बैलेंस को चैलेंज किया, सुधर नहीं रहा था। आगे क्या होगा भाई साहब, ये अनसर्टेनिटी जो होती है ये इंसान को पागल बना देती। जिंदगी में कुछ सर्टेनिटी चाहिए तो एक कॉन्फिडेंस आता है। ये दोस्त गया, वो दोस्त एडमिट है, और साला किसी दोस्त को मिलने भी जाना है तो क्राइम था कि हम भी लटक जाएंगे, और छोड़ भी नहीं रहे थे। तो खाली न्यूज आते थे व्हाट्सएप पे, फोन पे, हा एडमिट झाला तो व्हेंटिलेटरवर आहे, तू छाल
I remember the first 8 to 9 months, especially the second wave of COVID, भयानक था रे बाबा। और वो दिन तो भूलूंगा ही नहीं। 43 एम्बुलेंस दोनों साइड से साइमल्टेनियसली जाती थी। मैं देखता था टेरेस से। अब कारण एक बात बताऊं, आप सभी को मालूम है, सबसे बुरी जगह जिंदगी की ये हॉस्पिटल होती है। हॉस्पिटल का जो वातावरण है ना, उसके जैसा सैड वातावरण कभी नहीं होता कहीं भी। बराबर है, बहुत सैड। और सबसे शांत जगह होती है वो एक शांत मंदिर। जहाँ भीड़ होती है वो मंदिर नहीं, जहाँ आपको अकेलापन मिलता है वो मंदिर शांत है। आंखें बंद करके बैठो, सोचने की अकल है तो जिंदगी का एनालिसिस लो, बहुत सारी अच्छी चीजें मन में आती है। चला, परमानेंट इनकैपेसिटी। ए एंड बी वेर पार्टनर्स और बी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया। सो पैरालिसिस का अटैक आने के बाद वो तो कभी नॉर्मल इजीली तो बनेगा नहीं। सो ए विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बी के रिपोर्ट जज साहब को दिखाएगा और रिक्वेस्ट करेगा, सर नाउ ही इज लाइंग ऑन हॉस्पिटल बेड, लेकिन वो फर्म बंद करने को तैयार नहीं है। जज विल डिसॉल्व द फर्म। वेयर ए पार्टनर केस कर रहा है, पार्टनर ए पैरालिसिस हुआ है पार्टनर बी को, अदर देन द पार्टनर suing has become in any way permanently incapable of performing his duties as a partner, the court may dissolve the firm. मिसकॉन्डक्ट, कोई पार्टनर अगर फ्रॉड करता है, एक छोटी सी कमेंट करूं, एक तो स्टूडेंट हो जिसके मन में आएगा, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कोई पार्टनर अगर फ्रॉड करता है, मिसकॉन्डक्ट करता है, तो फर्म बंद करने की क्या जरूरत है। बाकी के जो अच्छे पार्टनर है, इनोसेंट है, जिन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो उसे एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अरे भाई साहब आप सही हो, लेकिन अगर पार्टनर की संख्या 2 से ज्यादा होगी तो ही एक्सपल्शन पॉसिबल है। लेकिन पार्टनर अगर 2 ही है और उनमें से एक फ्रॉडलेंट है, इज एक्सपल्शन पॉसिबल। उसे निकाल के पार्टनर रहेगा एक ही ना, बराबर है। तो 2 ही पार्टनर है और उनमें से एक पार्टनर फ्रॉड या मिसकॉन्डक्ट करता है, तो जो इनोसेंट पार्टनर है वो कोर्ट में फ्रॉड का प्रूफ लेके जाएगा। ये सब देखो ये कितना नालायक निकला। हु विल डिसॉल्व द फर्म, कोर्ट विल डिसॉल्व द फर्म, बराबर है। अरे यार, हमारे क्लास के सामने, इंदुलाल के सामने, काका हलवाई बाजू में, उसके डायगोनली ऑपोजिट एक वाइन शॉप था। 2 पार्टनर का नाम भी बताता हूं, किसके बाप को डरना है, सोमपुरकर वाइन्स। 2 पार्टनर थे, 2। एक 10 बजे शॉप ओपन करता था, उसकी ड्यूटी होती थी 3:30 बजे तक, और दूसरा 3:30 बजे आता था, वो रात के 11 बजे तक शॉप देखता। ये सुबह का पार्टनर डॉट 10 बजे आता था और वो ओपनिंग बैट्समैन था। ग्राहक को शराब बाद में देता था, पहले खुद 3-4 पैग मारता था। ये बातें इनके पार्टनर को इनके कस्टमर ने बताए, तो दूसरे पार्टनर ने ये फर्म डिसॉल्व किया। क्या लोगों को नॉर्मल जिंदगी में खुशी मिलती? कुछ ना कुछ गलतियां करने में ही 80% लोगों की जिंदगी जाती है। नॉर्मल लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, आस्क मी। यहां वहां डाइवर्जन लेने की जिंदगी में कोई भी जरूरत। कोई कहेगा सर आपको ये बोलने का अधिकार है, 100%। मैंने टीचिंग छोड़ के घर चलाने के लिए इवन शेयर मार्केट में भी कभी पैसा लगाया नहीं। बस एक ही माध्यम है, सुबह से रात तक पढ़ाओ जितना दम है, जितना पढ़ाया
उतने प्रोपोर्शनेटली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बराबर है। क्या तीसरी चीज करने की जरूरत है? होटल निकालो, हाँ, सिनेमा निकालो, कशाला? तुझे कोई अकल है क्या होटल की, सिनेमा की? हाँ, नहीं ना, तो चुप बैठना है। कशाला? ये अक्कल चलाते। विजय माल्या वॉज अ डॉन इन बियर इंडस्ट्री एंड इन विस्की। दोनों उनके ब्रांड इंडिया में नंबर 1 थे। रॉयल चैलेंज उनकी विस्की और किंग फिशर बियर। धक मार ली आणि किंग फिशर एयरलाइन। ये जो 14,000 करोड़ का लॉस हो गया, साला भाग ही गया इंग्लैंड, और अभी तक इंग्लैंड में। मेरा इतना ही है कि अच्छी जिंदगी को इतने पैसे लगते हैं? नहीं नहीं, मेरा एक अच्छा सवाल, इतने पैसे लगते हैं? अरे बोला तो क्यों चाहिए भाई? हाँ, तड़प तड़प के जिंदगी बिताते हो, हमेशा प्रेशर में काम करते हो। मैं तो 10 में से 9 लोगों को देखता हूँ, 8 को देखता हूँ जिनकी चेहरे पे हंसी कभी देखता ही नहीं। कभी भी देखो, दे आर अंडर टेंशन ओनली। व्हाट इज द यूजलेस लाइफ दैट यू आर स्पेंडिंग? हाँ, चेहरे पे हंसी तो रखो यार। हाँ? ये दलिंदर कैटेगरी है जिनको जिंदगी समझी ही नहीं। चलो, misconduct where a partner other than the partner suing is guilty of misconduct and it is likely to affect prejudicially, harmfully the carrying on of the business. Regard being had to the nature of the business, the court may dissolve the firm. The following cases have been held to be sufficient grounds, reasons for the dissolution of a firm. मजेदार केसेस है। स्मॉल ए, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर, पैसे फर्म के, और ये साला शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन करता था ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो सच गैम्बलिंग, और ये तो शेयर मार्केट में कई शेयर ब्रोकर तो थे नहीं, तो सच गैम्बलिंग में इन नो वे बी कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। स्मॉल बी, सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्टनरशिप की, और जिसका नाम है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फ्रॉडलेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट by a partner. Small c, persistent. Persistent means consistent refusal or neglect by a partner to attend to the business. I repeat, persistent refusal, continuous refusal or neglect, negligence by a partner टू अटेंड टू द बिजनेस। और लास्ट तो एकदम चाइल्डिश है। एक पार्टनर ने अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट उठाए और अपने घर लेके भाग गया। टेकिंग अवे ऑफ पार्टनरशिप बुक्स बाय ए पार्टनर। मेरे पास एग्जैक्टली 1 मिनट है, वो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। 1 मिनट की कमेंट्री करने के लिए मैं बैठा हूं, पॉइंट तो कल पढ़ाऊंगा। अगर मिनिमम मैच्योरिटी एज वाइज आई है तो इस विषय को जरा सीरियसली ध्यान दो। 1 मिनट ही बोल रहा हूं। हर एक फैमिली, हर एक बिजनेस, चाहे वो एकत्वम एकेडमी हो, एक टीम की तरह वो ऑपरेट करता है। घर में भी एक टीम होती है, घर में भी एक टीम होती है। टीम मेंबर की, हर एक की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। यस और नॉट? मेरी बीवी की 9 केमो थेरेपी थी, मेरे बेटे की वाह वाह कर रहा हूं। 9 के 9 केमो के दिन मेरा बेटा उसकी नौकरी के यहाँ से छुट्टी लेता था और माँ को
अपनी गाड़ी में लेके जाता था और केमो से वापिस आने तक लगभग 12 घंटे वो उसकी मां के साथ होता था। ये उसका रोल था। तो हर एक मेंबर का, चाहे वो एकत्वम एकेडमी हो, कोई कंपनी हो, कंपनी का कोई डिपार्टमेंट हो, अरे यार क्रिकेट टीम हो, हर एक मेंबर का एक रोल होता है। और हर एक मेंबर जब अपना ये रोल परफेक्टली निभाता है तो ही वो टीम सक्सेसफुल होती है। यू अंडरस्टैंड? पार्टनरशिप कब टूटने लगती है? कुछ पार्टनर अपने रोल, मराठी में ब्यूटीफुल वर्ड है मराठी और हिंदी में रोल के लिए, अपनी भूमिका को प्रॉपरली निभाते नहीं, वो टीम कभी भी सक्सेसफुल होगी नहीं। इसी विषय से कल कंटिन्यू करता हूं, कल ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय ऑनलाइन फ्रेंड्स। बाय बाय।